कार्यक्रम को रुकवा संचालित कर इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। एक बार जोरदार तालियों से भैया आकाश और भैया शिवानंद का स्वागत करता हूं। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखिरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों के कीचड़ में कुमुदनी बन के उभरती है कविता। शहीदों की अर्थी पे झलती है कविता। प्रेमियों के प्रेम पे संवरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कभी जानते हैं कि उतरती है कविता। कब जानते हैं कि उतरती है। आदरणीय चिराग चंद जी की पंक्ति के साथ मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं सबका तो नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लेने की कोशिश करता हूँ कि गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलबाग गुलादार दाऊदी दुपहरिया बारवा केतकी हजारा हार सिंगार चंपा गुलमोहर टहेलिया झरबेरा उधर सदाबहार नीले पीले सरवर गोरे चितकबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाए क्या क्या है ये फूल हजारों किस्मों के। ये कविता का रंग मंच है। ये रंग जब आस्था की चौखट पर आया तो माँ मीरा ने गाया कि श्याम पिया मोरी रंग दे चिलरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे भगिया धोए चाहे सारी उमरिया। और यही रंग जब फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने लिखा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। और यही रंग जब कविता में आया तो हेमंत साहब बच्चन जी ने लिखा कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और यही रंग जब 18 साल के भगत सिंह के सर चढ़कर बोला तो भारत की हर एक गली से आवाज गूंज उठी, मेरा रंग दे बसंत, मेरा रंग दे बसंत। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम को अभिनव शुरू करूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूँ। विश्वकांत मिश्रा जी की उपस्थिति है। मैं आपसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आदेशित करिए, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को अभिनव शुरू करता हूँ। किसी बड़े कवि ने लिखा कि जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है, अपने दामों को भिगोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, देर होती है तो रोती ही चली जाती है। आइए इस कार्यक्रम का जो विशेष प्रस्तुति है, जो हम विशेष प्रस्तुति के लिए आई है हमारे बीच में लखनऊ की धरती से आदरणीय किरण गौतम जी। मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ, आपसे मधुर कंठ की ध्वनि, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी कार्यक्रम पर कवि सम्मेलन होता है तो उसका प्रथम चरण ये होता है कि माँ भगवती शारदा के चरण कमलों की आराधना हो। मैं उस क्रम में आदरणीय दीदी किरण गौतम जी से निवेदन करता हूँ। विजय दादा ने लिखा कि गहनतम छा रहा हो ये जीवन जा रहा हो, गहनतम छा रहा हो ये जीवन जा रहा हो, मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं मां तुम्हारी वंदना हो। इतना प्रोत्साहित किया, आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, और मैं आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं आप ही के डिस्ट्रिक्ट की, अपने डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की ही हूँ, और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई हूँ, और मेरा नाम शिवपुरी पोस्ट कमलापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और मुझे सर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं सर के समक्ष उन्हीं की प्रस्तुति करूँगी। तो आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहूँगी। सबसे पहले जिन्होंने मुझे पारित किया श्री अमरनाथ शुक्ल जी, स्वर्गीय श्री अमरनाथ शुक्ल, जो कि सीतापुर विजय लक्ष्मी नगर के रहने वाले थे, जिनके सानिध्य में आकर मैं आज इस मुकाम पे पहुंची कि आकाशवाणी लखनऊ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज उन्हीं की देन है। उसके साथ मुझे आदरणीय गुरु जी मिले, आदरणीय सीतापुरी सर बहुत जल्दी ही मिले, मुझे बहुत सारे गीत दिए हैं। कोशिश करूँगी सर के गीत मैं बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूँ। तो मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए माँ सरस्वती को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए हुए सभी हमारे सम्मानित जन, आप विद्युत जन, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए माँ भगवती के चरणों में सर की रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। शारद हो सहाई मातुवर
यह सारस्वत आयोजन, यह सारस्वत आयोजन, भरपूर मानसिक भोजन मैया हरि माई परसि देव चितुलाई, कंठ रस सानी रे हरि की हरि माई परसि देव चितुलाई, कंठ रस सानी रे हरि की हरि माई सारथ हो समाई, मातु वरु नारी रे हरि। हम कलाकार मस्ताने, हम कलाकार मस्ताने, संगति करी रहे सयाने घुमैया हरि माई, नवरस रंग लहराई राखी ले हो पानी रे हरि की हरि माई, नवरस रंग लहराई राखी ले हो पानी रे हरि की हरि माई, सारथ हो सहाई, मातु वरदानी रे हरि। चंदन वंदन कर स्वागत, चंदन वंदन कर स्वागत, आलोक यही वर मांगत मैया हरि माई, भारत का कल्याण करहु कल्याणी रे हरि की हरि माई, भारत का कल्याण करहु कल्याणी रे हरि की हरि माई, सारथ हो सहाई, मातु वरदानी रे हरि की हरि माई, सारथ हो सहाई, मातु वरदानी रे हरि। थैंक यू। देने वाली हूँ जो आप सभी लोगों ने सुनी होगी सर के मुँह से, इतनी अच्छी लगी मुझे जैसे दिया, तो मैंने तुरंत ही याद कर लिया। और जिसके बोल हैं सखी होएगा मोबाइल बवाल, उम्मीद करती हूँ कि जरूर पसंद आएगी। ओ सखी होएगा मोबाइल बवाल, सखी होएगा मोबाइल बवाल, लगाए हेलो हेलो, सखी होएगा मोबाइल बवाल, लगाए हेलो हेलो, मोरा मई के मुखना मुहाल, लगाए हेलो हेलो, सखी होएगा भुइया होएगा मोबाइल
लगाए।
थैंक यू। किया है कविताओं को सर की। उम्मीद करती हूँ कि अगला जो है सर का गीत वो बरखा के इंतजार में है। और गर्मी बहुत हो रही है तो बरखा के इंतजार में मैं सर से जो जैसे मैंने लिया बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं आप लोगों के समझ वही गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। छपरा
शानदार। ये बच्ची आकाशवाणी कलाकार बहुत ही शानदार। आपके संचालन में इसको अपने कोचिंग में हमको बुलाया, हमको याद आया अमरनाथ शुक्ला से माँ वीणा बारी की वंदना, वास्तव में आनंद आ गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ दीदी का कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा। और उसके पहले तो वीणा बारी की वंदना सुमधुर कंठ से बहुत बेहतरीन। उसके बाद जो अवधि लोकगीतों का वाचन किया, गायन किया, शानदार था कि परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और यही वो लोग हैं तहजीब जो जिंदा किए हुए ना, नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है। मैं इस क्रम में थोड़ा सा गुस्ताखी चाहता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुकांत मिश्रा जी को उपस्थिति है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ विचार। आदरणीय आलोक दादा ने आज का कार्यक्रम हमारी पूर्व पत्नी श्रद्धेया मालती जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पे ये एक बार फिर आयोजित किया है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था 27 अप्रैल को, और इससे पहले भी कई बार ये कार्यक्रम हर साल हमारे अग्रज आदरणीय आलोक जी आयोजित करते हैं। आप सभी लोग आज एक कार्यक्रम में आए थे। ये श्रद्धांजलि का अवसर है। कतई ये श्रद्धांजलि का अवसर मैं अपनी पत्नी से अलग एक महान श्रद्धांजलि के अवसर के रूप में बहुत दुखी मन से आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो बड़ा जैसे अचरा बरसाओ रस घोरित हो, अपने मन का रस बरसाने के लिए हमारे हिंदू, या मुझे हिंदू शब्द कहने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसमें एक मुस्लिम भी था जिसने बचाने के चक्कर में होकर तो मारा गया। अदरवाइज करीब करीब सभी पर्यटक हमारे हिंदू ही में थे। और ये आतंकवादी घटनाएं प्राय दशकों से चली आ रही हैं। इधर 4-5 साल से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई। ये कोई माने या न माने, आलोचक उसको चाहे जिस तरीके से कहें, लेकिन एक सत्यता है कि जम्मू कश्मीर और देश के कई विभिन्न भागों में आतंकवादी घटनाएं करीब करीब थम गई। और इससे पहले की जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आतंकवादियों ने इस नृशंसता से किसी का धर्म पूछकर किसी को गोली मारी। क्या बात, वेदना भी है, दुख भी है और आक्रोश की ज्वाला। और इस आक्रोश की ज्वाला में एक अभिव्यक्ति के अवसर आते हैं। हमारे कविगण, इधर मैं 7-8 दिन से सोशल मीडिया भी देखता हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो श्रद्धांजलि देते हैं, थोड़ी वेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन श्रृंगार की कविताएं, नायिका का विरह वर्णन, नायिका का सहयोग वर्णन और रील, ये सब आती रही। हो जाए उनके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ जब तक कुछ ना हो जाए तब तक हमें हमारी संवेदनाएं, हमारा दर्द की अनुभूति नहीं। आज कदाचित आप सोचिए, जो लोग जोड़ों से आपने वो वीडियो देखा होगा, एक दंपति डांस कर रहा था, उसके बाद उसका जीवन साथी उसके पास मरा हुआ लेटा है और उसको बोलने की इजाजत नहीं, रोने की इजाजत नहीं, उसके पीछे 4-5 लोग और बैठे। इस नृशंस हत्या का मैं किसी धर्म विशेष के ऊपर उंगली नहीं उठा, और कदाचित ऐसा करने वाले ये चाहते थे कि जब हम हिंदूवाद कहते हैं तो भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम पैदा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, न मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये भी एक सत्य है। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को हटाया नहीं जा सकता, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहीं न कहीं ये जो कलमा पढ़ाया जाता है, जो बहुत सी बातें होती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे सामान्य
उस धर्म के सामान्य व्यक्ति के मन में भी कहीं न कहीं हम अभी आधे घंटे बाद आपसे बात करेंगे। मैं उस धर्म के प्रति किंचित भी आलोचना नहीं करना चाहता हूं और मैं उस धर्म के मानने वालों के प्रति शुभकामनाएं करता हूं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्म है, उनके लोगों को कम से कम इतना तो करने की आवश्यकता जरूर है कि हम अपने को परिमार्जित करें। अब हम केवल इस विषय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे वाह बहुत अच्छा, अरे भैया ये चर्चा करके अरे विचार एक साथ क्या होगा, विचार एक साथ नहीं, आपको रक्त की ज्वालाओं के साथ जीने की कला आनी चाहिए। आपको जो है, आपको भी ये समझना चाहिए कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए ये केवल और केवल हम ऊपर वाले के सहारे रहकर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमको हमारे विश्वास को एक ठेस पहुंची है। हम जब भाईचारा करते हैं तो हम चारा बन जाते हैं। हम जब भाईचारा करते हैं तो हमारे अंदर का भाई तो जीवित रहते हैं, लेकिन उनके अंदर का भाई दुश्मन में बदल जाता है, उनके अंदर का भाई सत्व में बदल जाता है। उनकी भावनाओं को भी परिमार्जित करने का प्रयास हमको करना चाहिए कि भाई आप बेहद जिहाद करिए, ठीक है जिहाद करिए, बुरे लोगों के साथ जिहाद करिए, लेकिन हम अपना धर्म मान रहे हैं, आप अपना धर्म मानिए, हमको अपनी तरफ चलने दीजिए, आप अपनी तरफ चलिए ना। हम आपके हस्तक्षेप करते तो हमको मानने वालों को आप ये क्यों मानना चाहते हैं कि हमारे धर्म मानने वाले के अलावा जितने धर्म हैं वो काफिर हैं। हम काफिर बन के जिएंगे, हम काफिर बन के जीना चाहते हैं, लेकिन काफिर बन के क्या हम तो हमारे लिए कि मरने की हो गई, मारे जाने की हो गई, खून बहने की हो गई, और ये रक्त का ये जब तक खेल चलेगा कब तक चलेगा, इसके लिए हमको सजग होना चाहिए। आइए हम इस महोत्सव पे कोई ऐसा बात नहीं कहते हैं कि आप तुरंत आपके रगों में खून खोल जाए। आप एक अन्याय के समक्ष ये बहुत हुआ कि आप दूसरे के सामने आवाज उठाना बंद कर देते हैं, आप आवाज चुप हो जाते हैं, आप जो है बोलना बंद कर देते हैं। अरे यार वो बुरा मान रहे हैं, बुरा क्यों मान रहे हैं? आपके जीवन से आपके अस्तित्व को देख करके वो बुरा मान रहे हैं, आप अस्तित्व अपना खत्म कर देंगे। अगर अपने अस्तित्व को आपको जीवित रखना है तो आपको आप मरने से बचना है, उनकी गोलियों से टूटने जाने से बचना है, तो आपको अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना। अपने को मैं किसी को मारने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम अपने मन, आपके हमारे बहुत से हिंदू यहाँ बैठे हैं, उनके पास एक छोटी सी डंडी उनके घर में नहीं है। आपके ऊपर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप बस खाली मंत्र जाप करके अपने को बचा लेंगे, ये बिल्कुल विवाद शब्द है। इसी तरीके से है वहां पर तो उनके पास कुछ होने का सवाल ही नहीं। आपको घूमने गए थे, पर्यटन करने गए थे, खुशियां मनाने गए थे, और खुशी मनाने के लाल जोड़े पहन गए थे, और सफेद उनका पति के साथ वो जब वो पूछे, घर वाले पूछते हैं कि आप क्या लेके आए, तो कहें हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं ताबूत लेके आए हैं, 27 ताबूतें लेकर आए हैं बच्चों, आपके लिए 27 ताबूतें लेके आए हैं। हम आपके लिए खिलौना नहीं ला सके, हम आपके लिए कोई फूल वहां का कोई खाने वाली चीज नहीं ला सके, लेकिन हाँ आपके लिए 27 ताबूत लेके आए हैं। आइए हम बहुत आक्रोशित हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता प्रेम की गीत सुनना, इस समय हमको श्रृंगार की बातें हमको सुनना अच्छी नहीं लगती। मैं कवियों से चाहता हूँ ज्वालाएं जलाएं, वो हमारे अंदर का जो कायर है उसको जगाने का प्रयास करें। हम इस आह्वान के साथ आइए आप लोगों से एक गुजारिश करते हैं, उन मृतात्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखें, जरा हम उनके लिए श्रद्धांजलि दें, फिर आप आगे कार्यक्रम बढ़ाने